हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो ये आपकी एचपी टेट फिजिक्स की जो हमने अपनी जस्ट अ सेकेंड एचपी टेट फिजिक्स के लिए, ठीक है, एचपी टेट फिजिक्स के लिए 25 जून का जो आपका पेपर है उसके लिए जो प्रिपरेशन क्लास स्टार्ट करी हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। तो हमने जो फिजिक्स का है वो एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप रेगुलरली मेरे चैनल पे वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं उसके बाद में जो क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करवाती हूँ, ठीक है। तो हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो उसी चैप्टर से कौन सा, अगर आपने देखा होगा तो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चैप्टर है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब से लेके मतलब 2012 से लेके अभी तक जितने भी पेपर हुए, रीसेंट पेपर कौन सा हुआ आपका 24 नवंबर का, ठीक है। उसमें जितने भी आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं उनका ये कंबाइंड पीडीएफ है, राइट। ये उनका क्या है, एक तरह से कंबाइंड पीडीएफ है आपके लिए। सो मतलब जैसा मैं आपको बोलती हूँ, जो बच्चे मेरी वीडियोस देखते होंगे मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप एक बार थ्योरी लेक्चर्स को देखिए, अपने नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज कीजिए। ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका जो ग्रुप है क्यूपन एजुकेशन करके ही, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो से पहले मिल जाएगा। तो उस वीडियो को जाके आप देखिए, खुद से सॉल्व कीजिए, फिर आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप सोल्यूशन से उसको क्लियर कीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, इससे आपकी साथ की साथ रिवीजन होती रहती है। जिन क्वेश्चंस में आपको जैसा भी डाउट आता है, मतलब आप जैसे सोच रहे हो, तो इन केस अगर वो गलत आता है तो आप देखोगे कि मैंने कैसी अप्रोच लगाई है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो वो चीजें जो हैं वो हमारे दिमाग में वैसे सेट हो जाती हैं। तो जब पेपर करते हैं हम तो वो चीजें अपने आप से सामने आती हैं, ठीक है। अगर वैसा सेम क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट होता है या आप वो सेम गलती करते हो, क्योंकि जब आपने एक बार एक गलती कर ली उसको आपने देख लिया कि हाँ ये गलत है, ये क्वेश्चन ऐसे होना था, तो वो दिमाग में बात कहीं ना कहीं रह जाती है। तो जब पेपर में वो क्वेश्चन सामने आता है वैसा करते हो तो आपको पता चल जाता है कि वो गलत है, ठीक है। तो ये अप्रोच बहुत अच्छी रहती है आपकी। एक और बात, आप बोलोगे कि मैम ने बोला है कि मैं डेली 2 वीडियोस अपलोड करूंगी, मैम तो एक वीडियो भी रेगुलरली अपलोड नहीं, थोड़ा सा टाइम का इशू चल रहा है। ट्राई कर रही हूँ कि जो भी है टाइम का इशू उसको रिजॉल्व कर सकूं। पर इतना एश्योरिटी मैं आपको दिलवाती हूँ कि आपके पेपर से पहले 10-12 दिन पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी। इसकी टेंशन मत आप लेना, थोड़े दिन के लिए थोड़ा सा आप वो रखिए, मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी। जैसे ही बस टाइम मैनेजमेंट का जो इशू चल रहा है वो दूर होता है, आपके लिए रेगुलरली वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास, व्हाट आर इज द यूनिट ऑफ। देखो व्हाट है तो व्हाट किसकी है, पावर की, तो पावर, और इसमें टाइम है तो पावर और टाइम में रिलेशन, हमने पावर का फॉर्मूला लिख देते हैं सीधा। क्या था हमारे पास, एनर्जी अपॉन में टाइम, ठीक है। पावर का फॉर्मूला था एनर्जी अपॉन में टाइम। तो अगर हम यहाँ से देखें, पावर की यूनिट क्या होती है हमारे पास, वॉट, पावर की यूनिट है वोट। उसके बाद है आपके पास एनर्जी अपॉन में टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, आर, आर ली हुई है ना इसने, आर वैसे तो सेकंड चलती है हमारे पास। तो यहाँ से एनर्जी निकालेंगे तो आर इधर डिवाइड का, उधर जाके किस चीज का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। तो क्या बनती है, वोट आर। तो किसकी यूनिट आई, वोट आर, एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे राइट आंसर। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वॉट है, वोट तो हमारे पास पावर की यूनिट है, और ऑप्शन नंबर ए ही उन्होंने वोट पावर दे रखा है, जो कि क्या हो जाएगा, गलत। ध्यान से, मैंने आपको बोला था जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करवाया था कि फिजिक्स में जो यूनिट्स है, ठीक है, यूनिट्स को आप अगर अच्छे से करते हो ना तो वो बहुत बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए। बहुत से क्वेश्चन आपके यूनिट से ही सॉल्व होंगे। कई बार हमें नहीं पता चलता कि क्या गिवन दिया गया है, बट जैसे हम यूनिट्स को देखते हैं उससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने थ्योरी लेक्चर में करवाया था, ठीक है। तो अगर आपने ये थ्योरी लेक्चर दिया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में, मेरे को पता चल जाएगा कि जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताते तो पता चल जाएगा कि आपने बहुत अच्छे से लेक्चर को लगाया है। तो इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये हमने करा है, नहीं करा है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। अब रजिस्टर ऑफ आइडियल एमीटर, ये मैंने डिस्कस नहीं करा है बट मैं यहाँ पे बता दूंगी। देखो हमारे पास है एमीटर, ठीक है। तो एमीटर क्या, एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर करंट, करंट को मेजर करने के लिए। तो वो एमीटर कैसा, आइडियल मतलब कि उसमें से जो करंट का फ्लो है ना वो बहुत ही इजीली हो रहा है। करंट का फ्लो जो है वो बहुत ही इजीली से हो रहा है, बहुत ही मतलब कितना इजीली हो रहा है उसको हम मतलब वो आइडियली
एमीटर में कंसिडर होगा। तो अगर इजीली हो रहा है विच मीन्स जो रेजिस्टेंस है हमारा, रेजिस्टेंस तो करंट को फ्लो होने से रोकता है, तो रेजिस्टेंस क्या है, वेरी वेरी लो। क्या है रेजिस्टेंस, वेरी वेरी लो। तो वेरी लो कितना हो सकता है वो, 0। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर क्या है आपका, 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एचपी टेट वालों का फेवरेट ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन फेवरेट है उनके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 किलो वॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हॉर्स पावर। ठीक है, ये क्या है, हॉर्स पावर। ये भी आपकी पावर की यूनिट है, एक तरह से एनर्जी की यूनिट होगी हमारी हॉर्स पावर, क्योंकि किलो यानी सॉरी पावर की यूनिट है ये हॉर्स पावर। हायर हमारे पास जब पावर की जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो लार्जर यूनिट होती है उसमें सुना तो होगा आपने हॉर्स पावर। ठीक है, तो जो 1 किलो वॉट है उसमें 1 किलो वॉट की अगर हम बात करें 10⁻³ वॉट हुआ हमारे पास ये। ठीक है, तो इसमें कितने हॉर्स पावर होते हैं, तो इसमें 1.34 हॉर्स पावर होते हैं हमारे पास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा ये मैंने आपको वहां पे डिस्कस नहीं करवाया क्योंकि ये लर्न करने वाली चीजें, इसको आप कहीं पे मेंशन करके रख लीजिएगा अपने नोट्स में, ताकि जब आप नोट्स को रिवाइज करोगे, क्योंकि आप क्वेश्चंस तो नहीं लिखते होने आई थिंक सो, जैसे अब ये हमने थ्योरी लेक्चर में नहीं डिस्कस करा, तो इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि 1 किलो वॉट किसके इक्वल होगा, 1.34 हॉर्स पावर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, ये मैंने थ्योरी लेक्चर में डिस्कस करा था, ऐसा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज। तो वोल्टेज मतलब कि पोटेंशियल, तो हमें फॉर्मूला पता है पोटेंशियल का, वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो ऐसा फॉर्मूला है, कहीं पे नहीं है। वर्क डन मल्टीप्लाई में चार्ज, ये तो नहीं हो सकता है। अब चार्ज को ये वाला जो नहीं है हो सकता है, ध्यान से कर रहे हैं क्योंकि हम ये कर सकते हैं कि वर्क डन और चार्ज, अब बीच में देखो साइन कौन सा, मल्टीप्लाई। अब हमें चार्ज और करंट का रिलेशन पता करना है। हमें पता है करंट जो है वो हमारे पास होता है चार्ज अपॉन में टाइम। तो अगर मैं यहाँ से चार्ज निकालना चाहूँ तो ये टी यहाँ डिवाइड का उस तरफ किस तरफ मल्टीप्लाई का होगा, तो चार्ज हमारे पास आई टी। तो वर्क डन क्या हो सकता है, सॉरी पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन अपॉन में आई इंटू में टी, वर्क डन अपॉन में आई इंटू टी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन ए ही क्या है यहाँ पे राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमने डिस्कस करा था। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ अननोन मटेरियल, कि कोई मटेरियल उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो वो मटेरियल कौन सा है। तो मैंने स्पेशली आपको डिस्कस करवाया था, तो एक बार यहाँ से फिर से कर लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास कंडक्टर है, इंसुलेटर है, ठीक है, और इधर क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो इनकी कंडक्टिविटी की बात करें, हमने टेम्परेचर को राइज करना है, इसमें भी टेम्परेचर को राइज करना है, यहाँ पे भी टेम्परेचर राइज होता है। तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो हमारे पास डिक्रीज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इसकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करती है कंडक्टर की विद राइज इन टेम्परेचर। जो हमारे पास सेमी कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है विद राइज इन टेम्परेचर। इसका क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि इस पे ऐसा कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर रही है, तो कौन सा मटेरियल हुआ आपका, सेमी कंडक्टर। थ्योरी लेक्चर में बहुत अच्छे से करवाया था, वहां से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द रेशो ऑफ किलोवाट आवर टू मेगावाट आवर। ठीक है, ये हमें बतानी है रेशो। देखो ये वॉट आर, दोनों एनर्जी की यूनिट्स है, किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर हमें, क्योंकि इनको अगर इक्वल करना है तो हमें इसको ऐसे ही सिस्टम में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप नोट डाउन करोगे, जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 जाउल के इक्वल होता है, जो हमारे पास चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये जाउल का सिस्टम है। ठीक है, अब उसने मेगा दे रखा है, तो मेगा का मतलब होता है 10⁻6 पावर। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना बचेगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल बचा, 1.6 इंटू में 10⁻⁻, बेस ए में पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस करके कितनी बचेगी, -13। ठीक है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद 1 किलो वॉट आर, तो ये हमने थ्योरी लेक्चर में इसको कन्वर्ट करा था जाउल में, किलो वॉट है तो सॉल्व करके आर को सेकंड में 3.6 इंटू में 10⁻⁻ कितना बचता है हमारे पास, 10⁻6 बचता है। ठीक है, तो ये किलो वॉट किसकी बनानी है, किलो वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेशो। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ लगा देते हैं, 1.36 इंटू में हमारे पास कितना बचेगा, 10⁻⁻13। अब देखो ये माइनस का 13 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 13 बनेगा, यानी कि 19। तो 10⁻⁻ प्लस का 19, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखो कैलकुलेशन करने से पहले भी आप ऑप्शन एलिमिनेट ऐसे कर सकते हो कि 10 की पावर्स को देख लेते हैं हम। ठीक है, बाकी इनका पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 16 अपॉन में 36 करेंगे तो ये हमारे पास
4 के टेबल से कैंसिल होगा ना, ये 9 पे कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 4 पे कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 2.24 10⁻19 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस चीज को जो ये मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में लिखा है इसको भी अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि किलो वोल्ट आर का बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नहीं बताया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड बाय यूजिंग 5 रेजिस्टर, ईच ऑफ रेजिस्टेंस इज 1/4 पाई। ओके, कि आपके पास 5 रेजिस्टर है, ठीक है, सबकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या है 1/5 पाई। ठीक है, 1/5 पाई है। तो हमें क्या करना है, हमें कैसी रेजिस्टेंस चाहिए, मिनिमम रेजिस्टेंस। तो जब हमने अपने रेजिस्टेंस वाला करा था वहां पे हमने डिस्कस करा था फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, पैरेलल। ठीक है, और मैक्सिमम में सीरीज मैक्सिमम में कौन सा होता है, सीरीज, क्योंकि एस फॉर सीरीज, एस फॉर सिंपली ऐड कर देते हैं, क्योंकि अब ईच इंडिविजुअल का जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। तो हमारे पास जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है तो हम क्या निकालते हैं, जो इंडिविजुअल, अगर हमारे पास हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हो R/, में जितने रेजिस्टेंस होते हैं R/n कर देते, तो R की वैल्यू कितनी है 1/5 पाई अपॉन में 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 रेजिस्टर है। तो 1/5 पाई, ये डिवाइड भी नीचे ही आएगा जब हम सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1/25 पाई। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर। बाकी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट है वो कैसे निकलता है हमारे पास 1/5 पाई प्लस 1/5 पाई प्लस में 1/5। पर ये मैंने गलत लिख दिया ना, देखो गलत कैसे लिखा मैंने, 1/में आर इक्विवेलेंट, क्योंकि 1/5 पाई आना है हमारे पास, क्योंकि आर की वैल्यू ये है। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे ऊपर ही चला जाएगा, तो सीधा हमारे पास 5 पाई सारे ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 25 पाई। तो 1/में आर इक्विवेलेंट आया 1/25, तो हमें तो आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसका, रेसिप्रोकल। तो जैसे मर्जी सॉल्व करो, दोनों से आंसर हमारे पास 1/25 पाई आएगा। ठीक है, देखो इसको ऐसे याद रखते रहो, सीरीज में सिंपली है ना, तो सिंपली है तो आर के साथ एन मल्टीप्लाई हो जाता है, पैरेलल में हमें पता है सिंपली नहीं है, तो रेसिप्रोकल में तो आर के साथ डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे यूनिट ऑफ करंट, तो ये तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल आ गया 100 जाउल ऑफ हीट, हमें दे रखी है हीट कितनी दे रखी है 100 जाउल। ठीक है, 100 जाउल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड, तो टाइम दे दिया हमें 1 सेकेंड। रेजिस्टेंस की वैल्यू देगी है 4 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी देगी है 4 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर हमें V निकालना है, तो हमें हीट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास I² RT। हीट है हमारे पास 100, I² तो हमें नहीं पता, उसको रहने दो ऐसे ही। R की वैल्यू है 4, T तो हमारा 1 है, तो 4 इधर जाएगा, यहाँ से कट के यहाँ पहुंच गया, कितना आ गया 25। तो इधर इसका रूट करेंगे, इसका भी रूट करेंगे, कितना बचेगा 5। तो I की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई है 5, यहाँ लिख देते हैं। I की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5, हमें निकालना है V क्या होता है I मल्टीप्लाई में R। तो I की वैल्यू आ गई 5, R दे रखा है 4, तो 5 4 20 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास वॉट आर मीटर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हम देख रहे हैं कि वॉट है आर है, ये तो एनर्जी की यूनिट है, तो एनर्जी को नो, ये हमारे पास पावर को मेजर करता है, पावर को मेजर करने वाली डिवाइस है वॉट आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायर ऑफ 1000 ओम एंड लेंथ L इज इंक्रीज टू ट्वाइस टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, द न्यू रेजिस्टेंस। क्या बोल रहा है, देखो एक वायर है, उसके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 1000 ओम, और उसकी लेंथ जो है वो L मानी गई है, उसकी लेंथ जो है वो क्या मानी गई है L। अब वो क्या बोल रहा है कि जो उसकी L है ना, हमें पता है, देखो ये फॉर्मूला आता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L अपॉन में रो। ठीक है, ये होता है मेरे पास, तो इसको रहने देते हैं ऐसे। आर हमें कितना रखा है 1000, रेजिस्टिविटी क्योंकि एक ही वायर है रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी, एल को एल ही रहने देते, ए को ए रहने देते, ये बन गई हमारी फर्स्ट। अब वो बोल रहा है कि सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, मतलब R2 मान लो इसको ही, अगर उसकी लेंथ को मैं डबल कर दूं 2L, एरिया वही रहेगा, सेकंड हो गया। अब इनको हम अगर डिवाइड करेंगे, देखो इससे ये कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 1000 अपॉन में R2 इज इक्वल टू में 1/2।
अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2000। यहाँ से करेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई इसको 2R2, कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास 2000। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बचता है यहाँ पे, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट बिकम्स हाफ व्हेन द रेजिस्टेंस, देखो करंट हमारा, हमें ये रिलेशन पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, यहां से I अगर हम निकालें तो वो होगा V अपॉन में R। करंट हमारा हाफ हो जाए, ठीक है, ये देखो, तो अगर करंट हाफ हो जाए 1 अपॉन में 2, V तो हमारी कांस्टेंट ही है। ठीक है, V तो हमारी कांस्टेंट ही है, तो करंट हाफ होगा तो रेजिस्टेंस को क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन है, अगर वो हाफ हो रहा है तो वो डबल हो जाएगा, इट बिकम्स डबल। ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन चल रहा है। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम 8 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इक्विवेलेंट। देखो सीरीज में सिंपली यार 2 4 6 6 और 8 14। इनमें ऑप्शन में ना थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो गई है, तो इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि सीरीज में 2 और 4 6 और 4 और 14 ओम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट इज इक्वल टू, तो ये हमने करा है 1 किलोवाट 3.6 इंटू में 10⁻⁶ जाउल हो जाता है हमारे पास। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 14 ओम। ओके, सिंपल है ये तो, ओम्स लो है। V इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास आई आर, तो हमें निकालना क्या है, इसमें करंट निकालना है, तो करंट क्या होता है V अपॉन में R। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आए ना गिवन लिख लो, देखो गिवन क्या देखा है, वोल्टेज दे रखा है, R दे रखा है, और क्या है कि I फाइंड करो, तो इन तीनों में रिलेशन कौन है, इन तीनों में ओम रिलेशन बताता है, तो पुट कर दो वैल्यू, ये 220 अपॉन में 50, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको करेंगे 4 पॉइंट में क्या आ जाएगा 4 पॉइंट में 4 ओम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट, इलेक्ट्रिक पावर। ओके, इलेक्ट्रिक पावर ना, तो पावर हमारे पास क्या होती है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम। एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला, क्योंकि पोटेंशियल की फॉर्म में है, हमें ये पता है पोटेंशियल क्या होती है, वर्क डन अपॉन में चार्ज, तो यहाँ से वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा पोटेंशियल अपॉन में चार्ज, यहाँ से T, तो V इंटू में I, तो V इंटू में I तो होगा फॉर्मूला, तो ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। उसके बाद V की जगह IR पुट कर दे, अगर हम V की जगह IR पुट कर दे तो क्या बन जाएगा, I स्क्वायर R, आई स्क्वायर आर, तो आई आर स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि आई स्क्वायर आई और आर का एक ही रिलेशन होगा ना, तो आई आर स्क्वायर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी नहीं पूछा है इसने। ठीक है, कौन सा नहीं होगा वो पूछा है इसने। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 वॉट, वॉट किसकी यूनिट है, देखो पावर की, देखो अगर आपको यूनिट्स पता है ना फिर पता चल जाता है, बहुत इजी रहता है क्वेश्चन। वॉट यूनिट है पावर की, इज यूज्ड फॉर 6 आवर डेली। ओके, टाइम दे रखा है 6 आवर डेली। तो एनर्जी कंज्यूम बाय द बल्ब इन 1 डे विल बी, कि एक दिन में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, एक दिन में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, हमें एनर्जी निकालनी है इसकी, है ना। ओके, यूनिट्स में, वो भी हमें किस में निकालनी है, यूनिट्स में। तो अगर हमें यूनिट्स में निकालनी है, ये वॉट है हमारे पास, ये तो आर ही रहता है, क्योंकि यूनिट्स में 1 यूनिट जो होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1 यूनिट इज इक्वल टू किलो वॉट आर के यूनिट, तो आर तो किलो में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो पावर जो दे रखी है वो हमारी हो जाएगा 60 अपॉन में 1000 कर देंगे उसको, तो हमारे पास कितना बचेगा, 0 पॉइंट में 0 से 0 कैंसिल, 06 किलोवाट, ये हमारी पावर आ गई। टाइम हमें दे रखा है उसने, तो वो 60 वॉट बल्ब इज यूज फॉर 6 आवर डेली द एनर्जी कंज्यूम, तो एक ही दिन में मतलब वो डेली, तो मतलब 60 वॉट का बल्ब है और 6 आवर डेली यूज किया जाता है, तो एक दिन में उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो मतलब यही है, टाइम हमें दे रखा है, बस ये चेंज करना था हमें। अब हमें निकालनी है एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, बस पावर इंटू में टाइम, तो पावर कितनी है 0 पॉइंट में 06 और टाइम कितना दे रखा है 6, तो 6 तक कितना हो जाएगा 36 और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0 पॉइंट में 36 यूनिट, ये रही ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, यहाँ पे क्या था कि हम ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑप्शन सी कर सकते हैं। बट ध्यान से देखो आंसर किस में दे रखा है, यूनिट्स में। तो जो 1 यूनिट है उसका ध्यान रखना है हमें कि जो 1 यूनिट है वो हमारे पास 1 किलो वोट आर के इक्वल होती है, नोट वोट आर। तो किलो में कन्वर्ट करी पावर, आर में तो टाइम दे रखा था। ठीक है, नेक्स्ट है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैज नंबर ऑफ जूल, ये हमने पहले करा है ना। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने बताया कितना होता है उसमें जूल, 1 पॉइंट में 6 इंटू में 10 रेज टू पावर -19। अब वो मेगा आ गया तो मेगा से 10 रेज टू पावर 6 करके सॉल्व करेंगे, माइनस का 13 बचता है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैज अ नंबर ऑफ जूल, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, पर ये रहा है, ये ऑप्शन है, ये होगा। ठीक है, इसमें ना प्रिंटिंग में मिस्टेक, या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि दोनों में 16 ये गलत दे रखा है, ये हमने पहले करा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। देखो वो कौन सा था, आइडियल मीटर, उसका कितना आया था हमारे पास 0। अब ये वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर जो है वो क्या है, उसमें से क्या है, वोल्ट मीटर में करंट का तो कोई नहीं है, तो हमारे पास करंट का नहीं है, तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हो सकता है उसमें कितना कम हो सकता है, तो जितना ज्यादा हो सकता है वो कितना, इन्फिनिटी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो आइडियल वोल्ट मीटर की है वो हमारे पास इन्फिनिटी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। विद राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, देखो ये उल्टा पूछा हुआ है उसने, देखो ध्यान से देखना है। रेजिस्टिविटी हमें इतना पता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है सेमीकंडक्टर की। बट उसने किसके बारे में पूछा, रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। ठीक है, डिक्रीज। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल हीटर जिसकी पावर 250 दे रखी है, दिन में 2 घंटे काम करता है। तो कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिकल हीटर फॉर मंथ इफ जैन इन किलोवोट आर, यानी कि यूनिट में पूछ रहा है तो हमें पहले इसको किलोवोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 250 अपॉन में क्या आ जाएगा, 1000, 0 से 0 कैंसिल, कितना है ये, 0.25 किलोवोट आ गया। ठीक है, पहले हम निकाल लेते हैं एक दिन की, तो एक दिन की एनर्जी निकालनी है हमें, पावर इंटू में टाइम हो जाएगा, 0.25 इंटू में 5 आ गया, 2 आ गया, टाइम तो आर में है तो 50 हो जाएगा, तो 0.1 डे की। ठीक है, एनर्जी कितनी आ गई, 0.50 यूनिट्स आ गई है, किलो वोट आर मतलब कि यूनिट्स। अब हमें जनवरी मंथ में ये एक दिन के 31 मंथ्स होते हैं, तो 31 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, 0.5, 5 1 5, 5 3 15 और 1 के बाद पॉइंट, तो 15.15 यूनिट्स। ठीक है, 15 पॉइंट में 15 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब जिसकी वोल्टेज दे रखी है और हमें क्या दे रखा है, करंट। ठीक है, वोल्टेज दे रखी है और करंट, हमें पावर निकालना है। तो वोल्टेज और पावर है, ये रिलेशन तो सिंपल सा है, वी आई, रिलेशन वी आई है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो इसको, इससे कितना कितना हो जाएगा, ये 2 5 10, 2 5 10 11, हमारे पास एक 0 और उसके बाद पॉइंट 110 110 वोट। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं ना, ये सारे क्वेश्चन उसमें से है। ठीक है, आप लगा के चलो दिसंबर 2022 से लेकर के अभी तक नवंबर 24 जून तक जितने भी पेपर हुए हैं उनके हैं ये क्वेश्चन। दिसंबर का एक पेपर, 23 के 2 पेपर और उसके बाद 24 के 2 पेपर, यानी कि 5 एग्जाम के जो ये क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी आधे क्वेश्चन वही है जो पीछे रिपीट हो चुके हैं ना, तो वो ये अभी जो रिपीट नहीं हुए, मतलब ये न्यू टाइप्स के जो क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है, वो तो थोड़े इजी थे ना, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1 एम्पियर करंट इज इक्वलेंट टू, तो जब हमने अपनी उसमें थ्योरी लेक्चर में ये मैंने डिस्कस करा था 1 एम्पियर करंट, इसका हमें पता चलेगा। हमें इतना पता है कि 1 एम्पियर करंट पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.25 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 18। इसको हमने सॉल्व कर लिया है, कैसे करा है थ्योरी लेक्चर से जाके आप देख सकते हो। तो उसने यही पूछा है कि करंट क्या होता है हमारे पास, चार्ज अपॉन में टाइम। तो चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन आ चुका है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आया हुआ, तो वही पूछा उसने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यही होते, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, साइज ऑफ कंडक्टर पे, ज्योमेट्री पे
ऑल ऑफ द दीज, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है वो ऑल पे डिपेंड करती है, बट अगर क्वेश्चन आता है रेजिस्टिविटी का, तो रेजिस्टिविटी जो है ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करती है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। रेजिस्टेंस का आया, रेजिस्टिविटी का भी आ सकता है। नेक्स्ट है 220 वोल्ट 100 वोट बल्ब इज कनेक्टेड टू दिस सोर्स, द पावर कंजप्शन बाय, ओके, कि जो हमारे पास बल्ब है ना, उसकी जो वोल्टेज थी वो इतनी थी, और पावर जो है वो कितनी थी, 100 वोट। अब उसको एक 110 वोल्ट के उससे सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो बताओ पावर कंजप्शन कितनी होगी। तो करंट तो दोनों में ही सेम होगा ना, क्योंकि वोल्ट यहाँ से ये हमें पावर दे रखी है, पावर हमें पता है V इंटू में I होती है, तो अगर मैं यहाँ से I निकालूंगी, I क्या आ जाएगा, पावर हमें दे रखी है 100, वोल्टेज दे रखी है 220, तो ऐसे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, इसको यही रहने दो, I आ गया हमारे पास 10/20। अब हमें पावर निकालनी है V इंटू में I करके, तो V हमें दे रखा है 110, I हमारा कितना है 10/20, 2 1s 5, कहीं गड़बड़ करी मैंने। इस क्वेश्चन को ना मैं जब आपकी नेक्स्ट क्लास लूंगी उसमें डिस्कस करवा दूंगी, क्योंकि इसका मैं कुछ श्योरिटी नहीं कि ऑप्शन में गड़बड़ है या मैं वैसे कहीं पे कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इसको फिलहाल के लिए आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, कि एक हमारे पास देखो वायर है आर, उसकी रेजिस्टिविटी ये रिलेशन है। अब वो बोल रहा है कि हमें वायर को क्या करा, इस तरीके से मोल्ड करा, तो उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो ये हमने एज इट इज मतलब R2 निकालना है, तो रो हमारी जो लेंथ है वो क्या हो चुकी है हाफ, लेंथ क्या हो चुकी है हाफ, बाकी उसने कुछ नहीं बोला, तो ये R2 हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो 1/2 एज इट इज साइड में R ऐसे करके, तो ये चीज हमारे पास किसके इक्वल है। तो जो ये क्वेश्चन है ना हमारे पास, देखो इसका बहुत ही अच्छे से आपने करना है इनको, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है हमारे पास। देखो पहले हमने अपना रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी, वो क्या आई हमारे पास, रेजिस्टिविटी L/A, ठीक है, ये हमारी R की वैल्यू आ गई। अब उसने कंडीशन क्या दे रखी है कि हमारी जो L है वो L/2 होगी है। तो आपने याद रखना है, अगर हमारी लेंथ कम होती है ना, जितनी कम होगी एरिया उतना ही डबल हो जाता है हमारे पास, लेंथ जितनी कम होगी एरिया उसका उतना ही डबल हो जाता है, जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम हो जाएगा। तो अगर हम अपनी न्यू रेजिस्टेंस पे वही फॉर्मूला लगा के ρLA करें अब, तो ये तो रो एज इट इज, L की वैल्यू कितनी है हमारे पास, L/2, और एरिया की वैल्यू कितनी है 2A है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 1/4 हमने साइड में निकाल लिया, ρL ये A, तो ये चीज हमारे पास किसके इक्वल है, R के, तो हमारा क्या बन जाएगा R/4, नोट R/2, R/4 इज द राइट आंसर, ठीक है। हम तो ये सोचेंगे ना लेंथ हाफ हो जाती है तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, बट एरिया पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना। देखो एक लेंथ आपके पास इतनी थी तो उसका कुछ एरिया होना है, अब हमने इतनी लेंथ ले लिया तो एरिया भी तो वो होगा ना, एरिया डबल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। लेंथ को हमने कम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंथ को हमने हाफ करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा, ये भी है हमारे पास, हॉर्स पावर जो है 746 वॉट के इक्वल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, अब ये कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी अगर आपको याद हो तो कंडक्टिविटी हम सिग्मा से लिखते हैं, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होती है हमारे पास, रेजिस्टिविटी को अगर हम निकालें तो वो RA/L के इक्वल होती है। तो देखो 1/R एज इट इज, L ऊपर चला गया, A नीचे चला गया, तो ये हमारी कंडक्टिविटी बनी। बना दो यूनिट अब, 1/ में इसकी ओम आ गई, लेंथ की मीटर आ गई, एरिया की मीटर स्क्वायर आ गई, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 1/ में ओम को हम साइमन लिख सकते हैं, ये साइमन मीटर इनवर्स, साइमन वाली है कहीं पे, ये तो अकेली साइम है, ये साइमन पर मीटर, वही साइमन मीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऐसे हम यूनिट्स को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एम्पियर आर इज यूनिट ऑफ, देखो कैसी यूनिट बनाई गई है, एम्पियर आर, एम्पियर आर क्या बोल रहा है वो, एम्पियर है करंट की, और करंट के साथ है टाइम, तो करंट इनों में टाइम किसके इक्वल होता है, चार्ज के। देखो कैसे मैंने बोला था यूनिट्स को ध्यान से पढ़ना है, यूनिट को घुमा के डालते हैं वो,
आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी होता है, तो यहाँ से क्यू हमारा आई टी बनेगा ना, तो एम्पियर आर किसकी यूनिट हुई, चार्ज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू वायर्स आर मेड अप ऑफ ए डिफरेंट मटेरियल हु स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिख देते हैं। उनकी रेशो देखो, टू वायर्स अलग अलग लिख देते हैं, उसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो R1 है, तो हम बोल देते हैं वो 2, हम मान लेते हैं कि क्योंकि रेशो में दे रखा है तो हम रेशो को 2x मान लेते हैं, सभी के साथ x। इसकी क्या होगी, 2, हम बोल सकते हैं इसकी हो जाएगी 2, नहीं सेकंड वाले की, इसको ऐसे मान लेते हैं कि इसकी होगी 2 रो और इसकी सेकंड वाले की होगी 3 रो। इसी तरह लेंथ होगी हमारे पास 3L और ये होगी 4L, और हमारा एरिया हो गया 4A और ये हो गया हमारे पास 5A। अब हमें रेशो निकालनी है दोनों रेजिस्टेंस की, तो पहला रेजिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रो LA R1, तो R1 इज इक्वल टू क्या आ गया, पहली रो है 2 रो, हमारे पास लेंथ है 3L अपॉन में एरिया है हमारे पास 4A। ठीक है, कट होता है तो कर दो, 2 1s 2 2 पे, तो रो L अपॉन में A, यहाँ से हमारी कितनी आ गई, 1 अपॉन में 2, ये हमारा R1 आ गया। अब हम R2 निकाल लेते हैं, तो R2 में कितनी दे रखी है, 3 रो, लेंथ दे रखी है 4L और एरिया दे रखा है 5A, तो यहाँ से तो कुछ कट होने वाला नहीं है, सिंपल लिख देते हैं हम इसको, 3 4 12 अपॉन में 5 रो LA। अब दोनों की रेशो यानी कि इनको डिवाइड कर दो, तो ये तो सिंपली कैंसिल हो गया। अब 5 जाएगा ऊपर, 1 अपॉन में 2, 5 गया ऊपर, 5 ही जाएगा ऊपर, गड़बड़ करी है मैंने कहीं पे, यहाँ पे गड़बड़ है नहीं, ये हमारा 3 था, है ना, ये 3 नहीं लिखा मैंने यहाँ पे आएगा 3, तो जब हम इनको कट करेंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, 5 ऊपर और 12 नीचे, सो 3 1s 3 4s, तो कितना बचा, 5 अपॉन में 8, तो 5:8, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, जनरली जो ये रिलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से घुमाए फिराए गए हैं कि इसको कम कर दो, इसको ज्यादा कर दो, इसको कम कर दो, ज्यादा कर दो, या आर कम ज्यादा कर दो। ठीक है, एक चीज नोट डाउन कर लो, इसी को क्या बोलते हैं, जहां रेजिस्टिविटी लिखा है उसी के साथ लिख लो इसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक करंट 100 एम्पियर 110 एम्पियर इज सेम एज देखो ये यूनिट बताएगी एम्पियर, है ना, एम्पियर हम क्या बोल सकते हैं, एम्पियर करंट की यूनिट है, तो करंट किसके इक्वल होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है हमारे पास, कूलम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, पर सेकेंड। यहाँ पे सबके साथ ना 110 आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन में तो 110 नहीं है, तो 100 कूलम पर सेकेंड, 100 कूलम पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वो जानना चाहते थे कि इसकी दूसरी यूनिट क्या बनेगी। मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में ही ये चीजें बोली थी कि जिनकी भी यूनिट्स जो है साइंटिस्ट के नाम पर है, उनकी जो नॉर्मल यूनिट्स है वो कैसे बनती है, उनको अच्छे से आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी आपका एक क्वेश्चन वही था जो हमने अपने उसमें डिस्कस करा था, ऐसे करके अगर आपको याद हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया गया था आपको, यहाँ पे आपका बी था और यहाँ जैसे यहाँ पे आपका ए था, यहाँ पे आपका ओ था, सभी को आर 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 रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी थी। एक क्वेश्चन आपको ये दिया गया, तो मैंने कैसे सिखाया था, यहाँ लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया, यहाँ पे बीच में आपका ओ है, तो ये रहा ए और ओ, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस आ रहा है जिसकी वैल्यू आर। ए और बी के बीच में देखो, ये भी ए और ओ के बीच में, ए और ओ के सभी क्या है, फिर ये ऐसे ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे, फिर ये थर्ड, ये तीनों किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आर अपॉन में 3, उसके बाद इनका एक बन जाएगा, साथ में ये आ जाएगा, सीरीज में आ जाएंगे, सिंपली ऐड करेंगे तो 3R प्लस में R अपॉन में 3 करके सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 4R अपॉन में 3। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा आया था, बाकी और कैसे आ सकते हैं वो हमने थ्योरी लेक्चर में मैंने रेजिस्टेंस के आपके साथ डिस्कस कर दिए थे। ठीक है, तो ये है आपके अभी तक के क्वेश्चन जितने भी आए हैं, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि आपके पेपर का एक्सटेंड कैसा होता है और जो हमने थ्योरीज में पढ़ा है वैसे क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए हैं आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।